and suddenly 2 days later they both keel over and die, and their family imagines the fact that they were soaked in blood and needed 3 changes of clothes. आगे का वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ। आगे जो आप सुनोगे उसमें वायलेंस और सेक्सुअल असॉल्ट की काफ़ी ग्राफिक डिटेल्स हैं। Can we just go through the physical evidence present on those 2 bodies? Their chest hair has been pulled out, and the reason for that is, oh, they rolled on the floor. That's exactly what the FIR says. Their butthole has been mangled, their genitals have been mutilated, there's really literally nothing in their fronts and backs, and their knees were broken. This is the kind of bodies that the parents were, that the family was given at the end of this entire ordeal. आपने जो भी अभी सुना वो एक फादर एंड सन के साथ तमिलनाडु में रिसेंटली हुआ है। पुलिस ने उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से मारा है और उनकी कस्टोडियल डेथ हुई है। मीनिंग जब वो पुलिस की कस्टडी में थे, पुलिस के अंडर थे, तब उनकी डेथ हुई है। यहाँ पुलिस ब्रुटैलिटी से मर्डर हुआ है, 2 मर्डर हुए हैं, बट हमें ये नहीं पता कि करंट सिचुएशन में इनकी फैमिली को, जयराज एंड फीनिक्स, इनकी फैमिली को जस्टिस मिलेगी या नहीं मिलेगी। एंड ऑनेस्टली हम में से ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनको ये केस के बारे में पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है इन आवर ओन कंट्री। ये सब सुनने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि उनके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों हुआ था। क्या वो कोई बहुत बड़े क्रिमिनल्स थे? नॉट एट ऑल। उनके एरिया में कोविड-19 की वजह से कुछ कर्फ्यू के रूल्स लगे थे और उनकी गलती ये ही थी कि शायद वो रूल्स का जो कर्फ्यू का टाइमिंग था उससे थोड़ी देर ज़्यादा उनकी जो शॉप है उन्होंने वो खुली रखी थी। And imagine this is for a simple lockdown violation or alleged lockdown violation that 2 men have lost their lives now. लॉकअप में पुलिस ने उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारा है, बहुत ज़्यादा उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुई है। और जो ये सब डिटेल्स हैं जो पब्लिकली अभी हमें फ़िलहाल पता है, वो उसकी वजह से पता है कि जो लोगों ने हॉस्पिटल में ये आई विटनेस किया है और जो उनके फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने उनकी बॉडीज़ देखी हैं बाद में, उन्होंने ये बताया है कि फ़िज़िकली ये सब उन्हें देखने मिला है ऑन देम। நீங்க யோசித்து பாருங்க, ஒரு மனுஷனோட பின்பாகமே இல்லன்னா இன்னல முன்னாலே இல்ல ஆயிட்டாங்க, எவ்வளவு கொடுமை எங்களுக்கு அநீதி। இது போஸ்ட்மார்ட்டம்லாம் பண்ணவே இல்லை, வெறும் எப்படி செக் பண்ண இதுல இவ்வளவு अनीति எங்களுக்கு இழைக்கப்பட்டு இருக்கு। As of me recording this video, मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि इनफ एविडेंस है फिलहाल जिसके ऊपर पुलिस ने उनके साथ असॉल्ट किया है, गलत किया है, वो इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हो सकती है। जो एक्चुअल डिटेल्स हैं वो ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट उसके बारे में नहीं दिया है। ऑफिशियली हमें वो डिटेल्स के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। ज़्यादातर आई विटनेसेस ने जो बोला है वो ही हमें पता है। बट द मेन थिंग स्टिल इज़ कि पुलिस की कस्टडी में उनकी दोनों की, जयराज एंड फीनिक्स की डेथ हुई है। वो पूरी बॉडी से इतना ब्लीड कर रहे थे कि उनकी फैमिली ने बोला है, पुलिस ने उन्हें कहा था कि एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स लेके आइए, और बार बार उनके क्लोथ्स चेंज किए क्योंकि वो खून में सोक्ड थे। फिर भी समहाउ फीनिक्स और जयराज को एक डॉक्टर ने मेडिकली फिट का सर्टिफिकेट दिया एंड धीरे धीरे हमने ये देखना शुरू किया कि इस केस में बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे कवर अप्स हैं, बहुत सारे लैप्सेस हैं। A lot of questions that have now come to the fore. Questions like why was the doctor pressurized in giving a fitness certificate? Why did the magistrate not take enough action? Why was the duo taken to a police station which was 100 kilometers when there was a police station 50 kilometers within the range? Basically, not the first time we're seeing police brutality, but it just now exposes the layers of lapses in the system even more. ये भी बात सामने आई कि जो सबसे पहला FIR था जिसके पीछे पुलिस ने जयराज और फीनिक्स को कस्टडी में लिया था, उसमें भी सारी चीज़ें सच नहीं थी। उसमें लिखा था कि वहाँ एक क्राउड गैदरिंग हो रही थी, मिसबिहेवियर हो रहा था, कि वो ज़मीन पे रोल कर रहे थे इसलिए उन्हें इतनी सारी इंजरीज हुई हैं। पर वहाँ का CCTV फुटेज देखने के बाद पता चला है कि दैट इज़ नॉट ट्रू।
And according to the FIR that the cops had filed, it said that there was a huge crowd outside the shop. That it isn't the case, and they said that an altercation broke out. But you can see in the CCTV footage how there is nothing of that sort. They go up to that police van, they come back, it's calm, it's quiet. There are few of people inside the shop peeping outside, but there is no huge crowd or no altercation, as has been claimed by the police, where people were rolling on the floor and sustained injuries. So these are claims that have been proven false with the CCTV footage. पर उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स और आई विटनेसेस से सुनने के बाद थोड़ी एक स्टोरी पीस टुगेदर हो रही है कि क्या हुआ होगा उस टाइम पे। मैं आपको अभी एक क्लिप दिखाने वाली हूँ अबाउट दिस, बट प्लीज़ ध्यान रखिए कि ये एक प्रूवन चीज़ नहीं है, ये बस दूसरे लोगों से सुनने में आया है फिलहाल। With a lot of people going ahead to say that this was a personal vengeance taken by the cops, because the real story, the way it goes is that the cop tried to go to Phoenix's shop to pick up a mobile phone on an EMI, and traders in that area do not give anything to cops on EMI because the cops don't repay the EMI, and it's taken as acha chalo, you've anyway given me the phone, so I get to keep it. And Phoenix denied, he refused to give the inspector a phone, and a little skirmish began at that point, because repeatedly while they were being beaten up, the police kept saying the words, "How dare you speak back to us?" At least 100 times. And Barkha, this is so crazy that it was not 4 policemen who beat them up. It's not the 4 guys who got suspended. It was 17 to 18 policemen who repeatedly took turns in beating these people up in a systematic manner. पुलिस ब्रूटैलिटी जो है, जब पुलिस बेमतलब अपनी जो पावर है और अपनी जो पोजीशन है उसका यूज़ करती है अनलॉफुल वे में सिटीजन्स के साथ, फोर्स के साथ पेश आने में, वो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पहली बार हुआ है। ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह सकते कि अरे सारी पुलिस फोर्स ही ख़राब है, और मैं इसलिए ये बोल रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी ना ये बेसलेस कंक्लूजन्स पे आ जाते हैं। वी ऑल नो दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द पुलिस जो हर रोज़ अपनी लाइफ रिस्क करते हैं फॉर आवर सेफ्टी। हमारी आवाज़ उनके अगेंस्ट उठनी चाहिए जो कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं और जो अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज़ करते हैं। अभी ये केस में कुछ पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं और कुछ ट्रांसफर हुए हैं। In 2019, sir, 1,731 custodial deaths. This is National Campaign Against Torture. These are the figures from 2019. 1,606 judicial custody deaths, 125 of them in police custody. How many convictions? 0. In 2016, sir. In 2017, I beg your pardon, this is India Spent data that I'm quoting to you right now. As many as 100 people were reported to have died in police custody in 2017. How many convictions, sir? 0. In 2016, custodial deaths from 2008 to 2016, 8 years, all of those custodial deaths and interventions, 0 convictions. जो भी मैंने आपको अभी बताया उसमें आई एम श्योर मैंने कुछ डिटेल शायद मिस करी होंगी, बट ये थी समरी ऑफ द मर्डर ऑफ जयराज एंड फिनिक्स। अगर आप ये सब सुन के काफ़ी शॉक हुए हो, मैं और भी कुछ ऐड करना चाहती हूँ। मुंबई और दिल्ली में जब भी कुछ होता है, आई थिंक बहुत ज़्यादा उसे रिपोर्ट किया जाता है, एंड पूरी इंडिया से ही हमें आउटरीच भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है, ऑल ऑफ इट। बट काफ़ी बार ऐसा होता है दैट कुछ बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो जाते हैं इन अदर प्लेसेस एंड वी डोंट इवन नो अबाउट इट। उसकी इंग्लिश या हिंदी में प्रॉपरली न्यूज़ स्टोरी भी अवेलेबल नहीं होती है। इनफैक्ट फिनिक्स और जयराज के केस के बारे में भी मैंने आरजे सुचित्रा के इंस्टाग्राम से ही जाना, नॉट बिफोर दैट। Hi, I'm Suchitra. I'm South Indian, and I hate how every South Indian issue becomes just a South Indian issue because we don't talk about it in English. So this video is in English, and it is to explain in graphic detail what happened to Jayaraj and his son Phoenix during this past 1 week in a town in my state called Thoothukudi or Tuticorin. और हमारा इस केस के बारे में जानना, ये इसके बारे में आवाज़ उठाना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज दिस इज़ नॉट योर सिंपल एवरीडे केस। ये एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा केस है ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी जिसमें 2 लोगों का मर्डर हुआ है। ये सिर्फ एक केस की बात नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा लोगों को इस केस के बारे में पता हो, अगर बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस उठाएं
इस केस के बारे में, तो हमें शायद कोई लैंडमार्क जजमेंट मिल सकती है. सो वी विल नो कि फ्यूचर ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी इन इंडिया क्या है. सो वी नो कि अगर किसी के साथ पुलिस ब्रूटैलिटी हो रही है तो उसका सोल्यूशन क्या है, उसके गाइडलाइंस क्या हैं. Have been dragged for 5 extensive days. They have been anally tortured. Their genitals have been mutilated. We know the exact details. We've been screening. This is Nirbhaya. It's a double Nirbhaya that has happened to 2 gentlemen who were completely innocent. I don't understand why a double murder case is not being filed yet. It's too late already. If we just think कि क्या है यार, छोड़ो, not related to me, especially अरे तमिलनाडु का केस है, how does it matter? तो शायद हमें तभी वापस ध्यान आएगा जब किसी और की डेथ होएगी बाय पुलिस ब्रूटैलिटी. ऐसा तो नहीं है कि हाँ रातों रात ही ये केस सॉल्व हो जाएगा. ऐसे केसेस को सालों साल भी लग जाते हैं. पर अगर हम सिर्फ ये स्टोरी रीड करें और बोले ओके फाइन व्हाटएवर, या सिर्फ एक ट्वीट कर दे जस्टिस फॉर जयराज एंड फिनिक्स एंड हम भूल जाएं इसके बारे में, तो ना तो उनको जस्टिस मिलेगी आई थिंक, और ना ही किसी और को who will face something like this, who will face police brutality in the future. Anyway, that is all for this video. Thank you so much for watching. Bye bye. I'll see you soon.